हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईजी टीचिंग। दिस इज़ इस्मत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। इकोनॉमिक्स को इन दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया और इससे क्या बेनिफिट हुआ, और हम समझेंगे इसके डिफरेंसेस को भी। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के एंड होने तक मिल जाएंगे। और हमने लास्ट वीडियो में समझा है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उसे भी जाकर देख लें। माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड मैक्रो बिग। अब इसके नाम से इसे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आई का डिफरेंस है और यहाँ पर ए का। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। अब ये इंडिविजुअल और एग्रीगेट क्या है, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी क्लास में अराउंड 45 स्टूडेंट्स हैं, बट उन 45 स्टूडेंट में से आप हैं, आपको मैथ्स समझ नहीं आती। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपका इंटरेस्ट ना हो मैथ्स में, या आपको वॉइस क्लियर नहीं आती हो क्लास में, या फिर कोई डिस्टर्बेंस होती हो, कोई भी इसके रीजंस हो सकते हैं। बट अगर 45 के 45 स्टूडेंट्स को मैथ्स समझ नहीं आती, तो इसके पीछे डिफरेंट रीज़न होंगे। इसके पीछे ये रीज़न नहीं होगा कि उनका इंटरेस्ट नहीं है। इसके पीछे में भी ये रीज़न हो सकता है, शायद टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहा तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा। सो ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे डिफरेंटली। तो इन प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसको टैकल करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट किया गया मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे। अब हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपको उस 100 रुपीज़ को स्पेंड करना है। आपको उससे पिज़्ज़ा भी लेना है, चॉकलेट भी लेनी है, आइसक्रीम भी लेनी है, आपका इतना सारा मन है लेने का। बट आपके पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप इससे इतनी सारी चीज़ें एक बार में नहीं ले सकते। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप इन तीनों चीज़ों में से क्या चीज़ लेना चाहते हैं। तो यहीं पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे चूज़ करेंगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट मिल सके इस 100 रुपीज़ से। तो यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो पूरी इकोनॉमी पे भी आती है, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम माइक्रो लेवल पे अलग होती है और मैक्रो लेवल पे अलग होती है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये दो ब्रांच बनाई गई। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पर हम किस पे फोकस करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर। वो इंडिविजुअल यूनिट कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, और मार्केट भी हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पर पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मानकर स्टडी की जाती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेग्रीगेट नहीं किया जाता। नेशनल इनकम ली जाएगी इकोनॉमी में, इंडिविजुअल इनकम को हम नहीं देखेंगे। तो हमने इसकी मीनिंग समझ ली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी होती है? इंडिविजुअल यूनिट्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी होती है? इकोनॉमी एज अ होल की। अब हम बढ़ते हैं इसके और डिफरेंसेस की तरफ। यहाँ पर फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। डेफिनेशन दी थी स्कैरसिटी वाली, जो हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। फिर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है जेम्स केन्स को, जिन्होंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो आइए देख लेते हैं इसके और डिफरेंसेस को। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इंडिविजुअल यूनिट्स पर, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इकोनॉमी एज अ होल या फिर एग्रीगेट पर, जैसा कि हम पहले समझ भी चुके हैं। इट एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर एम क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी निकालना और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। It aims to determine income like national income and employment level of the economy
ये निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें डिटरमाइन होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितने मैक्रो फैक्टर्स हैं, जितने मैक्रो वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट होंगे। लाइक नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ चेंज होगी? प्राइस। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है। मींस माइक्रो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। माइक्रो वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड फर्म। प्राइस जो है, जो मैंने बताया यहाँ पर चेंज होगा, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, जैसे कि हम पीछे वाले पॉइंट में पढ़ चुके हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, जो दी है जेन केन्स ने, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरोअर कंसेप्ट है एज कंपैरिजन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो एक ब्रॉडर टर्म है। इट इम्प्लाइज इंटरनल इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर इंटरनल इश्यूज को ध्यान में रख के उसको टैकल करने की कोशिश की जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को ध्यान में रख के उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे करना है, और यहाँ पर हम देखते हैं मैक्रो में कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर और एक्सटर्नल इश्यूज वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर से आके हमें इफेक्ट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इकोनॉमी के। Microeconomics deals with various issues like demand, supply, factor pricing, production pricing, economic welfare, production, consumption, etc. Microeconomics में हम पढ़ेंगे आगे डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक्स किस चीज़ों से डील करता है? इट डील्स विद नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा। सो इन सारी चीज़ों से डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल इनकम, सेविंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं 3 एलिमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हीं की स्टडी है मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी, ये टर्म्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे और जिनके बारे में और जानेंगे डिटेल में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी योर ओन कांस्टेंट। बाय बाय।